आज हम करेंगे ऑटोकैड के अंदर 3 कमांडें करेंगे, एक हैच, ग्रेडियंट और बाउंड। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक देखेंगे कि इनमें क्या क्या ऑप्शन है और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हैच कमांड यूज कहाँ होगी। हैच होगी अगर मेरे को किसी चीज का सेक्शन व्यू देखना है, अगर किसी चीज को काट के देखना है तो हैचिंग कमांड यूज होगी। क्रॉस सेक्शन कहते हैं जिसको, कोई भी चीज अंदर से देखनी है मुझे, तो जो भी हैचिंग है वो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। लकड़ी के लिए अलग है, लोहे के लिए अलग है, कंक्रीट के लिए अलग है, प्लास्टिक के लिए अलग हैचिंग है। हर एक मटेरियल के लिए हैचिंग जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे बहुत सारी हैचिंग के पैटर्न है, कंक्रीट का भी है, ठीक है, ब्रास के लिए है, ब्रिक है, बॉक्स है, तो सबके पैटर्न अलग अलग हैं। ग्लास के लिए अलग है, तो हमारे अर्थ के लिए अलग है। तो कौन सी हैचिंग चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें इनमें से हैचिंग चाहिए कौन सी। तो जो भी पैटर्न हम सेलेक्ट कर लेंगे, 90% पैटर्न यही वाला चलता है, पहला ANSI 31। ठीक है, उसके बाद वो क्या पूछ रहा है हमारे को, इंटरनल पॉइंट। दो तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, एक तो हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और एक पिक पॉइंट, एक पॉइंट देना है, उसके अंदर क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए। क्लोज बाउंड्री, जैसे मैं इसके बीच में क्लिक करूंगा तो हैचिंग होने लग जाएगी, पर ये बहुत ब्रीक ब्रीक आ रही है, देखो। ठीक है, तो मैं इसका जो है स्केल चेंज कर दूंगा। कितना चेंज करना है, स्वाद अनुसार, जितना हमारे को देखने में सही लगे। कई लोग ऐसे खेलने लग जाते हैं इसके साथ, तो तुम्हारे पास थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमारे को कितना देखने में सही है। एक एक के साथ नहीं खेलना, इसको पूरा वैल्यू भर सकते हैं, तो कितना हमारे को चाहिए जो हमारे को देखने में सही लगे। ठीक है, जितनी वैल्यू भर देंगे उतना स्केल चेंज हो जाएगा। क्लोज कर देंगे तो हैचिंग क्लोज। दोबारा से देखो, हैचिंग। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये दोनों सेम हो गई। अगर दोनों सेम मटेरियल के हैं बट दो अलग अलग ब्लॉक है, ये ब्लॉक अलग है, ये ब्लॉक अलग है, बट मटेरियल मान लो सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसका एंगल चेंज कर देंगे। ठीक है, मतलब मटेरियल अब सेम है बट दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो उसका एंगल चेंज कर देंगे। हैचिंग लिया, पिक पॉइंट इसके अंदर क्लिक किया, और अगर मेरे को मटेरियल चेंज करना है तो हम मटेरियल चेंज कर सकते हैं। कौन सी हैचिंग चाहिए हमारे को, ये वाली हैचिंग चाहिए। कितना स्केल चाहिए, स्केल चाहिए। आएगा समझ में। हैचिंग का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर वैसे करते नहीं क्योंकि हमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालना होता है, बट अगर हमारे को देखने में अच्छा लगे इसलिए हम हैचिंग पे चेंज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो ये ऐसे लग रहा है बहुत सारी लाइनें लाइनें होगी, तो देखने में ना प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, हैचिंग में ट्रांसपेरेंसी है, इसको बढ़ा दें, तो उससे फायदा क्या होगा, वो देखो थोड़ी डल होगी, प्रिंट में सही आएगी, बस सिर्फ देखने के लिए वो हमारे को हमने उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी। ठीक है, ताकि हमारे को देखने में प्रॉब्लम ना। कई बार क्या होता है, हमारे को पूरा सॉलिड कलर ही करना हो, तो अभी तक जो हम हैचिंग कर रहे थे उसमें हम क्या पैटर्न सेलेक्ट कर रहे थे, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग पैटर्न सेलेक्ट। अगर मैं सॉलिड कर दूं यहाँ पे सॉलिड, और फिर इसके अंदर क्लिक कर दूं, तो सॉलिड कलर आ जाएगा जो भी हम यहाँ से कर देंगे। अगर बाय लेयर कर देंगे तो ये व्हाइट कलर का। जो भी कलर करना है अगर किसी क्लोज ऑब्जेक्ट के अंदर, कोई जरूरी है रेक्टेंगुलर शेप हो, सर्कुलर शेप भी हो सकती है। दो तीन सर्कल लगा लेते हैं। हैचिंग, इसके अंदर क्लिक किया, जो कलर करना चाहते हैं
कलर सेलेक्ट कर लो, क्लोज कर लो, तो हैचिंग उसके अकॉर्डिंग होने लगेगी। अगर मैं हैचिंग में ये मान लो ये ले लेता हूँ ब्रिक और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो नजर ही नहीं आ रही, सिर्फ एक ही लाइन नजर आ रही। क्यों? क्योंकि इसका स्केल बहुत ज्यादा हुआ, इसको कम कर सकते, एक में भी सही नजर नहीं आ रही, तो हम इसको और कम कर सकते हैं 0.25। अब ये देखो स्ट्रेट स्ट्रेट नजर आ रही है, तो हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं 0। बस तो स्केल कितना चेंज करना है वो आपने हिसाब लगा के करके कर सकते हैं। कभी भी हम किसी भी चीज का सेलेक्ट करो, कलर चेंज कर सकते, ठीक है। एक और तरीका भी है हैचिंग करने का। मान लो मैंने दो रेक्टेंगल बना दिए, ठीक है, और इसके बीच में एक मैंने बना लिया सर्कल, ठीक है। अब मुझे इस सर्कल को हैचिंग करनी है, तो अगर मैं सिंपल हैचिंग के तरीके से क्लिक करूंगा, 1 2 3 और 4 क्लिक करने पड़ेंगे। उसकी बजाय हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, तो वो ऑटोमेटिकली पूरे ऑब्जेक्ट में हैचिंग कर। कैसी हैचिंग चाहिए? मैं कहा जी मुझे तो कंक्रीट की चाहिए। अब ये कंक्रीट बहुत छोटी छोटी आ रही है, तो इसको बड़ा कर। अब ये ज्यादा बड़ी हो गई, तो कितना 0.5, ठीक है। जो भी कलर चेंज करना है हम कलर चेंज कर सकते हैं। बस हैचिंग में एक और चीज भी है कि अगर मान लो मैंने कोई चीज लाइन कमांड से बना रखी है, बस और तो बंद कर देते हैं, ये मेरे पास बाउंड्री है, ठीक है। अब मैंने हैचिंग लेके पिक पॉइंट लेके इसके अंदर क्लिक किया, एसोसिएटिव ऑन है, हम सिंपल हैचिंग करते हैं, स्केल बढ़ा देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी की जगह कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हैचिंग कर दी हमने एसोसिएटिव ऑन करके। अब मैं करता हूँ क्लोज। तो इससे एसोसिएटिव ऑन करने से फायदा क्या हुआ, अब कल को मैं अगर ये पॉइंट को खींच दूं इधर, तो देखो हैचिंग भी ऑटोमेटिकली मूव हो रही है। दोबारा से करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ एसोसिएटिव है। एक एक लाइन को करेंगे फिर नहीं होगा, अगर मैं सिर्फ एक लाइन को करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से कॉर्नर खुल गए, तो मेरे को दोनों लाइनों को इकट्ठे सेलेक्ट करके फिर कॉर्नर को पकड़ के अगर मैं मूव करूंगा तो हैचिंग। और अगर हमने रेक्टेंगल बना रखा है मान लो, और इसमें हम हैचिंग करते हैं, एसोसिएटिव ऑन था, तो ये पूरी की पूरी मॉडिफाई ऑटोमेटिकली होगी। अगर एसोसिएटिव ऑन नहीं होगा तो हैचिंग जो है ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी, ठीक है। कई बार एक्सटेंड करना पड़ता है, जैसे स्ट्रेच करना पड़ता है, स्ट्रेच कमांड ली, पोर्शन सेलेक्ट किया, ऑर्थो ऑन कर लेते हैं। तो ये हैचिंग क्यों मॉडिफाई हुई? क्योंकि एसोसिएटिव ऑन था जब हैचिंग कर। आई बात समझ में? नेक्स्ट कमांड जो हमने करनी है वो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट और हैचिंग बिल्कुल सेम है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। सपोज करो मैंने कोई स्विमिंग पूल टाइप बनानी है, और तो बंद कर देता हूँ, राइट क्लिक, सप्लाइन कमांड लेके मैंने बना दिया। अब अगर मैं इसमें सिंपल कलर कर दूं हैचिंग से सॉलिड करके, तो ये ऐसे भर जाएगा, तो ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो हम क्या करेंगे, हैचिंग की जगह लेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में दो दो कलर आते हैं। अब मैं इसमें कलर करूंगा
और यहाँ पे कर देते हैं वाइट। ठीक है, तो आपको ग्रेडियंट कैसा चाहिए, इस शेप में चाहिए, इस शेप में चाहिए, इस शेप में चाहिए, कमांडें तकरीबन सेम है। ठीक है, आपको किस शेप में चाहिए, कलर कौन से चाहिए, जो कलर कर देंगे उस कलर में ग्रेडियंट जो है